आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। अगर आप लोगों को एमए जर्नलिज्म के अंदर एडमिशन लेना है तो एमए जर्नलिज्म की कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं यहाँ एमए जर्नलिज्म की बात करूँगा। आपको प्रिपरेशन 2024 की कैसे करनी है। अब आप लोगों को मैं बता दूँ, प्रिपरेशन अगर आप 2024 की करोगे तो आप लोग जाहिर सी बात है 2023 के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, क्योंकि 2024 की जो अपडेट है वो अपडेट आएगी आपकी फरवरी में, तो फरवरी तक आप लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि फरवरी में अगर आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो एक महीने में आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है सीयूटी पीजी की। तो ये चीज़ें हैं। मैं सिलेबस यहाँ डिस्कस करूँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, एग्जामिनेशन कब होगा, आपका एग्ज़ाम कब है, पेपर पैटर्न क्या है और कोड कौन सा फॉलो हुआ था 2023 में, और सिलेबस क्या रहने वाला है 2023 में सिलेबस क्या था। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 2024 में अगर आप लोग एमए जर्नलिज्म किसी और यूनिवर्सिटी का टारगेट करो और सिलेबस पर्टिकुलर देखना है तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली सिलेबस वाला पार्ट देख लेना आप लोग। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ, 2023 का सिलेबस यहाँ डिस्कस करूँगा। 2024 का जो सिलेबस है वो फरवरी में आएगा, तो आपके पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सीयूटी पीजी की आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो तो सीयूटी पीजी का स्पेशल मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, उसे ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे एमए जर्नलिज्म की बात करूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी यहाँ पे 1 है, बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी बोर्ड से किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है आप लोगों के पास बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास एटलीस्ट है, या तो हो सकता है आपने ड्यू से करी हो या आप लोग नॉन ड्यू स्टूडेंट हो, यानी आपने किसी और अदर यूनिवर्सिटी से करी है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर कोड जो है फॉलो हुआ था COQ P17। अब यहाँ पे P70 वाला जो फॉलो हुआ था, आपको ये ध्यान रखना, हो सकता है 2024 में ये पेपर कोड जो है चेंज हो जाए, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। सिलेबस आपका जो है, सिलेबस देखना ज़्यादा जरूरी है। ये पेपर कोड आपको जो है बेसिकली सीयूटी पीजी के जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, क्या नाम है, जब भी फॉर्म आएगा फरवरी में, जब फॉर्म आता है तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप कौन सा पेपर कोड और कौन सा कोर्स के लिए आप लोग यहाँ पे सीयूटी पीजी देने जा रहे हो। क्योंकि भाई एनटीए आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग आइए इसका पेपर दीजिए उसका पेपर दीजिए, आपको बताना पड़ता है एनटीए को कि मैं इस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना पड़ता है, वहाँ पे पेपर कोड आते हैं, बहुत सारे पेपर कोड होते हैं। तो ये 2023 का था। जब आप 2024 की वीडियो देखोगे ना, 2024 में जब अपडेट आएगा पेपर कोड का और सिलेबस का, उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो उस टाइम पे भी मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं उस टाइम पे भी बता दूंगा जब फॉर्म फिलअप करूँगा। तो आप लोगों का डिपार्टमेंट ऑफर होता है यहाँ पे सिर्फ जो है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, और यहाँ पे कोई नहीं करवाता, कोई कॉलेज नहीं है इसके लिए, एमए जर्नलिज्म के लिए। यहाँ पे सीट सिर्फ इतनी है। अब यहाँ पे 12 सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, और ओबीसी के लिए 8 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि सीट्स बहुत कम है भाई एमए जर्नलिज्म के अंदर। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है सीट्स कम है और बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करो अभी से। अब आप लोग सिलेबस देखो, COQ P17 वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का पेपर कोड है ये। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब 100 में से आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए है और पार्ट बी है, 2 पार्ट होते हैं। अब पार्ट ए जो है बेसिकली 25 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते हैं। अब पार्ट ए 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो 25 क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन होंगे। आप लोग हिंदी चूज करो या इंग्लिश चूज करो, ये डिपेंड करता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन होंगे, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, और एनालिटिकल स्किल से आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी जो है आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, ये बेसिकली आपके सिलेबस में होंगे, जो मैं आपके सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है।
पेपर कोड मैंने आपको बता दिया COQ P17 वाला फॉलो हुआ था 2023 में। 2024 में हो सकता है पेपर कोड चेंज हो जाए। पेपर कोड चेंज हो सकता है, सिलेबस में चेंज होना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिलेबस अगर चेंज होता है तो अपडेटेड सिलेबस ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। लेकिन खैर अभी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं 6 पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ना है, और फिर यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, अवेयरनेस ऑफ करंट इशू है, इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल साइंस पढ़नी है आपको, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री हो गया, और यहाँ पे क्या नाम है, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये आपको जो है बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पूरा ये सिलेबस है मास कम्युनिकेशन का, 6 पॉइंट है, 6 आपको ये सारे कवर अप करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का आपका पेपर कोड था, सिलेबस था, पूरा डिस्कस कर दिया यहाँ मैंने। यही सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। पेपर आपका कब होगा, तो पेपर आपको ये ध्यान रखना है, पेपर अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे गौर करो तो 14 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था। ये एकेडमिक कैलेंडर है कि इसके अकॉर्डिंग सभी पेपर्स कंडक्ट होंगे। इसमें इन्होंने कहा था 5वें पॉइंट में कि हम CUT PG जो है वो CBT मोड पर होता है। बेसिकली CBT मोड होता है, यहाँ पे जैसे मैं आपको लैपटॉप पे समझा रहा हूँ ऐसे ही वहाँ पे आपके स्क्रीन शो होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको कोई एक पर ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका CBT मोड पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप लोग MCQ टाइप होता है, MCQ बेसिकली बस यहाँ पे क्या होता है, पहले आप लोग क्या करते थे, CBT मोड पे नहीं होता था, जब आपका नॉर्मल होता था पेज वेज पे, वो अब डायरेक्टली कंप्यूटर पे होता है, और वहाँ पे साइड में जो है बेसिकली यहाँ पे आपको कोई साइड में टाइमिंग चलती रहती है, ठीक है, 2 घंटे में टाइमिंग चलती रहती है। अब यहाँ पे 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है CUT PG का, जिसमें CUT PG के अंदर ही आप लोगों का क्या है, मास कम्युनिकेशन आता है। तो 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, 11 से 28 मार्च के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर भाई कभी भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बाद में करना चाहते हो बाद में कर लेना। 2024 का अगर कोई अपडेटेड सिलेबस आएगा तो उसकी भी पर्टिकुलर ज़रूर चेकआउट करना, 2023 का, और मतलब 2024 का अपडेटेड सिलेबस क्या है, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी CUT PG की 2024 की। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है, ठीक है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।